नमस्कार साथियों, आप सभी का बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। प्यारे साथियों, अपन बात करते हैं बीएसटीसी सीईटी पशु परिसर भर्ती 2024 के टारगेट बैच की। इसके अंदर आज अपन डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसकी व्याख्या सहित। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप क्लास के साथ बने रहें और अपनी मोबाइल स्क्रीन को फुल स्क्रीन करके क्लास को देखें, ताकि आप के सामने लिखा गया कंटेंट क्लियर नज़र आ सके। चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं क्लास। ज़्यादा समय वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपना एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो जल्दी से आप फटाफट जुड़ जाएं और क्लास के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। तो देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। ऑप्शन है आपके सामने: कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट या भाद्रेसर सुपर थर्मल पावर प्लांट। बिल्कुल, जो बंधु यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी कर बता रहे हैं, उनका सही आंसर है सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। यह कहाँ पर है? तो यह अपने श्री गंगानगर में। कहाँ पर है? तो ध्यान रखना, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है अपना श्री गंगानगर में, और ये श्री गंगानगर, और ये राज्य का प्रथम पावर प्लांट है, प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट है। बात करते हैं इस सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो इसकी कुल 7 इकाई है। कितनी इकाइयाँ चल रही है वर्तमान में? इसकी वर्तमान में कुल 7 इकाइयाँ चल रही है, और 7 इकाइयों के अंदर कुल कितना उत्पादन हो रहा है? तो कुल विद्युत का उत्पन्न हो रहा है वो कितना है? वो है अपना 4140 मेगावाट। 4140 मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहा है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि होबा क्या है। होबा क्या है? रेशेदार फसल है, दलहनी फसल है, राजस्थान की खाद्यान्न फसल है या तिलहन फसल है। जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं कि होबा क्या है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो बता रहे हैं ऑप्शन डी, उनका सही आंसर है। यह एक प्रकार की तिलहन फसल है। अब बात करते हैं इस होबा के बारे में। तो आपको एक ध्यान रखना, इसका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम। क्या पूछा जाता है? वैज्ञानिक नाम क्या है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसका देखिए, वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोंडीसिया। सिमोंडीसिया सिनेंसिस। बहुत स्पेशल अजीब नाम है, लेकिन थोड़ा सा याद रखें। सिमोंडीसिया सिनेसिस, ठीक है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसे तिलहनी फसल कहते हैं। तिलहनी फसल किसे कहते हैं आपको पता ही है, जिससे तेल मिले वो तिलहनी फसल होता है। तो क्या प्राप्त होता है? इसे तेल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 3 नंबर क्वेश्चन। पूर्णतः राजस्थान का सबसे बड़ा और लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो राजस्थान का सबसे लंबा और पूर्णतः राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन है राष्ट्रीय राजमार्ग 27, राष्ट्रीय राजमार्ग 448, राष्ट्रीय राजमार्ग 25, राष्ट्रीय राजमार्ग 56। जल्दी से बता सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए जो बता रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 25 बता रहे हैं, उनका सभी का सही आंसर है राष्ट्रीय राजमार्ग 25। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 25 कहाँ से कहाँ तक है। तो आप ध्यान रखना, ये है अपना राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जोधपुर और जैतारण पाली। जैतारण पाली, बाड़मेर, जोधपुर और जैतारण पाली। फिर देखिए इसकी कुल लंबाई की बात करें, इसकी कुल लंबाई है 318.81 किलोमीटर, 81 किलोमीटर है। और जो पचपदरा में रिफाइनरी है वो इसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो अपने जो राजस्थान की रिफाइनरी है पचपदरा, पचपदरा रिफाइनरी, तो कौन से राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो इस अपने कौन से मार्ग पर स्थित होगी? तो राष्ट्रीय राजमार्ग
25 पर होगी। अब बात करते हैं इसका पुराना नंबर क्या था, तो इसका पुराना नंबर था 112। अब इसका नया नंबर कितना है, राष्ट्रीय राजमार्ग 25 है, ये ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना आज का क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन है, अपनी स्क्रीन पर आ गया 4 नंबर क्वेश्चन कि राज्य में नस्ल आधारित प्रथम पशु गणना कब की गई। यानी कि पशु गणना तो राज्य में होती है, लेकिन नस्ल आधारित पशु गणना कब की गई, ये ध्यान रखना है। ऑप्शन है आपके सामने 1951, 1961, 2007, 2012। नस्ल के आधार पर पशु गणना की गई थी साथियों, वो थी 2007 के अंदर। कब की गई, 2007 में की गई। और ये कौन सी पशु गणना थी, ये पशु गणना थी अपनी 18वीं पशु गणना। कौन सी पशु गणना थी, 18वीं पशु गणना 2007, जो किस आधार पर की गई थी, नस्लों के आधार पर की गई थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किसका संबंध हड़ौती के पठार से नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा। हड़ौती के पठार में यहाँ पर कौन सा जिला है जो शामिल नहीं है, तो देखिए आपकी बात करते हैं इस हड़ौती के पठार की। तो हड़ौती के पठार में जिले आते हैं, वो आते हैं अपने कोटा आता है, कोटा। दूसरा जिला आता है अपना बूंदी। उसके बाद में आता है यहाँ पर बारा, कोटा, बूंदी, बारा। फिर आता है अपना झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और कुछ भाग आता है अपना पूर्वी चित्तौड़, चित्तौड़ का पूर्वी भाग, यानी कि पूर्वी चित्तौड़। ये जो भाग है ये अपने यहाँ पर है हड़ौती का पठार। तो देखिए कोटा में हड़ौती का पठार है, झालावाड़ में है, बूंदी में है, तो यहाँ पर रहेगा। भीलवाड़ा में इसका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए यहाँ पर बात करते हैं हड़ौती पठार के बारे में, डिस्कस बता देते हैं। तो इसके हड़ौती के पठार को दो भागों में बांटा गया भौगोलिक हिसाब से। भौगोलिक दृष्टि से दो भाग बताए गए हैं। पहले भाग की बात करें, इसका है पहले भाग का नाम आप ध्यान रखना, विंध्यन कगार। पहले भाग का नाम क्या है, विंध्यन कगार। और दूसरे भाग का नाम है दक्कन का पठार। क्या है, दक्कन का पठार। तो ये भी इसी के भाग है। तो कभी बार एग्जाम में पूछ ले कि हड़ौती के पठार के कौन से भाग है, तो विंध्यन कगार और दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 6 कि किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय के नाम से प्रतिस्थापित किया गया। इनकी पहले उस मंत्रालय का नाम क्या था जो वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जन कल्याण मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा आपका, बिल्कुल सही आंसर है, वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की बात करें तो ये कब स्थापित हुआ था, स्थापित हुआ था 1985 में। कब स्थापित हुआ था, 1985 में स्थापित हुआ था, 1985 के अंदर। लेकिन इसका नाम कब बदला गया, तो इसका नाम बदल करके कर दिया गया था, ये जब स्थापित हुआ था 1985 में, तब इसका नाम था क्या था, राजीव गांधी सरकार के समय स्थापित हुआ था, उस समय नाम था शिक्षा मंत्रालय। राजीव गांधी ने स्थापित किया था, उस समय इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब इसकी स्थापना होती है 1985 में राजीव गांधी के समय, तब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। लेकिन बात करते हैं एक मिनट, थोड़ा सा मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ, मैंने क्या पढ़ा था इसके बारे में। एक मिनट, देखिए बात करते हैं अपन, वापस समझते हैं इसको। तो आपको यहाँ तो पहले पता चल गया होगा, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिक्षा मंत्रालय का नाम क्या था, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय है। देखिए बात करते हैं इसके अंदर कि इसका शिक्षा मंत्रालय का नाम बदला था 1985 में। 1985 में इसका नाम बदल के किया था, पहले शिक्षा मंत्रालय था और शिक्षा मंत्रालय का नाम था वो 1985 में कर दिया मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और वापस इस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम है वो अगस्त 2020 में वापस इसका नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय। मैंने ये पढ़ा था, मैं उल्टा बोल गया, तो ध्यान रखना। देखो सबसे पहले मंत्रालय था शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय का नाम 1985 में क्या कर दिया, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। और वापस इसका नाम बदल करके पुनः नाम बदला अगस्त 2020 में, और इसका पुनः नाम कर दिया शिक्षा मंत्रालय। तो यहाँ तक आपके सामने था जो आपने सीखा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कस। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन, ये 7वां क्वेश्चन है आज की सीरीज का।
कि निष्ठा विद्युत मित्र योजना किससे संबंधित है? विद्युत योजना से, रेल योजना से, वायु परियोजना से, महिला सशक्तिकरण से। यहाँ है निष्ठा विद्युत मित्र योजना। तो देखिए आपके सामने बात करते हैं, तो इसका है साथियों सही आंसर वो है महिला सशक्तिकरण से। यहाँ ये नहीं देखेंगे यहाँ विद्युत लिखा है विद्युत कर दें, ऐसा नहीं है। निष्ठा विद्युत मित्र योजनाएं महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। और बात करते हैं तो देखिए इसमें जो अपने महिलाओं को सशक्तिकरण देने के लिए जो स्वयं सहायता समूह हैं उसके तहत इस योजना को जोड़ा गया है। अगले अगले बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आज का 8वां क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना कब की गई? 24 मार्च 1947, 15 अप्रैल 1953, 14 अक्टूबर 1953, 24 मार्च 1957। जल्दी से बता दें राजस्थान राज्य सहकारी बैंक की स्थापना। तो देखिए इसका सही आंसर है सहकारी बैंक की स्थापना 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी। कब की गई थी? 14 अक्टूबर 1953 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलवाने हेतु राज संघ की स्थापना कब की गई? यहाँ ऑप्शन है वर्ष 1974, 1975, 1976, 1977। भीलों को वन उपज का समुचित लाभ दिलाने हेतु राज संघ की स्थापना कब की गई? तो देखिए यहाँ पर आपके बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा वर्ष 1976 के अंदर इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है आपके सामने कि राजस्थान सौर ऊर्जा नीति को कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 21 नवंबर 2019, 23 जनवरी 2020, 19 दिसंबर 2019, 24 अगस्त 2019। राजस्थान में सौर ऊर्जा नीति कब लॉन्च की गई? तो यहाँ पर ध्यान रखना इसका सही आंसर है 19 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अशोक गहलोत सरकार द्वारा 2019 में लॉन्च की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उदय योजना किससे संबंधित है? जल वितरण निगम से, विद्युत कंपनियों से, पर्यटन क्षेत्र से, सड़क निर्माण से। उदय योजना का संबंध किससे है? तो है आपके राज्य की विद्युत कंपनियों से। किससे है? राज्य की विद्युत कंपनियों का संबंध है उदय योजना से। उनको घाटे वगैरह होता है तो घाटे से उबारने के लिए जो योजना है उसका नाम है उदय योजना। आगे बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसे अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु किस कोष का गठन किया जाना प्रस्तावित है? ये करंट का सवाल है बिल्कुल। ये बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी जैसे अवैध गतिविधियां चल रही है, इस पर अंकुश इनकी रोक लगाने के लिए कौन सा कोष गठित किया जा रहा है? वह है नेहरू बाल संरक्षण कोष, गांधी बाल संरक्षण कोष, अटल बाल संरक्षण कोष, राजीव बाल संरक्षण कोष। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं राजस्थान में बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों को अंकुश लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए का एक नेहरू बाल संरक्षण कोष क्या शुरू करने जा रहा है? नेहरू बाल संरक्षण कोष। इसमें कितनी राशि रखी गई है? 100 करोड़ रुपए, जिसके तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा और उन्हें अपने भविष्य के प्रति होने वाली जागरूकता के बारे में रखा जाएगा। उन्हें तस्करी और बाल मजदूरी जैसे अवैध गतिविधियों से बचाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आज के सीरीज का क्वेश्चन नंबर 13 है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए और सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है स्टेट वूल्स मिल्स अजमेर, वर्टेड स्पिनिंग झालावाड़, राजस्थान टेक्सटाइल चूरू, आदित्य कॉटन बीकानेर। इनकी कौन सी फैक्ट्री है, वो कौन से जिले में, कौन सी मिल्स है, ये आपको बताना है। तो देखिए मैं आपके सामने बात करता हूँ तो यहाँ है आपके जो स्टेट वूल्स मिल है, ये साथियों ए है, ये अपनी है बीकानेर के अंदर। कहाँ है? स्टेट वूल्स मिल है बीकानेर के अंदर। वर्टेड स्पिनिंग है, ये मिल है अपनी चूरू के अंदर। वर्टेड स्पिनिंग मिल है चूरू के अंदर है। और अपनी जो राजस्थान टेक्सटाइल है, ये है अपनी झालावाड़ में। टेक्सटाइल कहाँ है? झालावाड़ में। और आदित्य कॉटन कहाँ है? तो है अजमेर में। तो यहाँ पर क्या आया? ए का आया 4, बी का क्या आया? तो बी का आया 3, सी का आया ऑप्शन 2 और डी का क्या मिला? तो डी का मिला 1। तो 4 3 2 1 ऑप्शन जो भी है देख लें। 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 4 3 2 1 ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में जीवन धारा योजना का संबंध है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है ये बताना है। गरीबों के लिए बीमा योजनाएं, ग्रामीण गरीबों की बिजली उपलब्ध योजना है,
सिंचाई कुओं का निर्माण की योजना है या चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने वाली योजना है। जीवन धारा योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ आपको बता देता हूँ, यहाँ है सीमांत किसानों या छोटे किसानों के लिए जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनके लिए सिंचाई कुओं की निर्माण की योजना है, उसका नाम है जीवन धारा योजना। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? मौसमी बेरोजगारी, शिक्षक बेरोजगारी, न्याय बेरोजगारी, उपरोक्त सभी। इनकी राजस्थान राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सी बेरोजगारी अधिक देखने को मिलेगी? तो वहाँ मिलती है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी सबसे अधिक मिलती है क्योंकि मौसम के अनुसार कृषि करते हैं और कृषि का मौसम होता है तब कृषि के काम मिल जाते हैं, और जब कृषि का समय नहीं होता है तो वहाँ पर कृषि का कार्य बंद हो जाता है तो बेरोजगारी की संख्या बढ़ जाती है। आगे देखिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का पदेन सदस्य नहीं होता है, कौन नहीं होता है? सरपंच नहीं होता है क्या? विधायक नहीं होता है क्या? प्रधान नहीं होता है क्या? या उपरोक्त सभी? पंचायत समिति का प्रधान सदस्य नहीं है। तो देखिए, बात करते हैं तो यहाँ पर जो अपने सरपंच और जो विधायक होते हैं वो पदेन सदस्य होते हैं। सरपंच और विधायक तो क्या होते हैं? पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं प्रधान जबकि यहाँ बात करते हैं प्रधान होता है, वो पंचायत समिति का पदेन सदस्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रधान की नियुक्ति है वो प्रधान की नियुक्ति, ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन रहेगा प्रधान। अगला है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसके समक्ष प्रतिज्ञा या शपथ लेते हैं? विधानसभा के सदस्य किसके समक्ष शपथ लेते हैं? प्रोटेम स्पीकर के समक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष के समक्ष, राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है सही आंसर वो है आपके, इसका राइट आंसर कि राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नामित व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेते हैं। तो ऑप्शन सी सही रहेगा इसका कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यपाल या राज्यपाल से नामित जो व्यक्ति होता है उसके समक्ष शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल कितने सांसद संसद हेतु निर्वाचित होते हैं? कमेंट करके बताना, तो एक बार देखता हूँ कितने क्वेश्चन इसका आंसर सही देते हैं। 10, 25, 35, 12। राजस्थान के कुल कितने सांसद है जो संसद हेतु निर्वाचित होते हैं? कमेंट करके बताएं तो एक बार जल्दी से। बिल्कुल, जो बंधु बता रहे हैं 35 बता रहे हैं उनका सही आंसर है। अब देखिए यहाँ बात बता देते हैं, तो यहाँ 25 अपने हैं लोकसभा से और 10 है राज्यसभा से। 25 जाते हैं लोकसभा से तो ये हो गए लोकसभा, और 10 होते हैं अपने राज्यसभा के, ये भी तो होते हैं सांसद ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के 25 और 10 देखा गया तो कितने सांसद हुए संसद हेतु? तो संसद हेतु कितने हुए? संसद हेतु पूछा गया है तो 35 सांसद हो जाते हैं राजस्थान से। अगला है आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन कि 17वीं लोकसभा 2019 के चुनाव में राजस्थान से निर्वाचित होने वाली महिलाओं में सम्मिलित नहीं है। रंजीता कोहली, दिया कुमारी, जसकरण मीणा, सावित्री मीणा। तो यहाँ देखिए, बात करते हैं 2019 में निर्वाचित होने वाली महिलाओं में रंजीत कोहली, ये अपने भरतपुर से थे। और बात करते हैं जसकरण मीणा की, ये दौसा से है। और दिया कुमारी राजसमंद से है, जबकि स्वाति मीणा संबंधित नहीं है। यहाँ राइट आंसर रहेगा स्वाति मीणा, जो कि निर्वाचित होने वाली महिला में सम्मिलित नहीं थी। अब देखिए साथियों, अपने पास में लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और इसमें वर्तमान लोकसभा के चुनाव हुए हैं जो 18वीं लोकसभा है। इस 18वीं लोकसभा में कितनी महिलाओं ने बाजी मारी है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और कौन कौन है इसके नाम भी बताएं। चलिए, करंट का क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं जस्ट, तो इसमें कितनी महिलाएं सांसद बनी हैं ये बताएं और कुल कितना प्रतिशत वोटिंग वगैरह रहा था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार उसका भी कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं करंट की क्लास लूँगा उसमें बता दूंगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है या किया जाता है? अनुसूची 2 में किया जाता है, अनुच्छेद 165 में किया जाता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है या राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित है? महाअधिवक्ता के वेतन और भत्ते जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो यहाँ पर देखिए, राज्यपाल द्वारा निर्धारित महाधिवक्ता के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित हैं? राज्यपाल द्वारा निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने
कि राजस्थान के लोकायुक्त जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा था वो कौन है? तो ऑप्शन है आपके सामने एस कोठारी, पी कुदाल, एम जोशी, जी गुप्ता। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर है राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त अपने एस कोठारी। कौन है? एस कोठारी। 25 मार्च 2013 से 2019 तक, 2013 से 2019 तक ये लोकायुक्त रहे थे, 5 वर्ष और 348 दिनों तक। 5 वर्ष और कितने? 348 डे। ये इसके लगभग दिनों की संख्या वगैरह ऐसी है, तो ध्यान रखना। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है। मुख्यमंत्री विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए, पहला है राज्यपाल विधान का अंग होता है, ये सही बात है। दूसरा है राज्य विधान परिषद उच्च सदन होता है, ये भी सही है। तीसरा लिखा है कि मुख्यमंत्री विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, ये भी सही बात है। लेकिन जो चौथी बात लिखी है, यहाँ लिखा है कि स्थानीय संस्थाओं द्वारा विधान परिषद में 1/4 सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनकी ये गलत है, बाकी सही है। तो यहाँ पता ना असत्य, तो असत्य कौन सा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा अपना डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई नीति में समिति में सम्मिलित नहीं सदस्य नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्तियों के संदर्भ में बनाई गई समिति में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं होता है? सूचना आयुक्त की नियुक्ति के अंदर मुख्यमंत्री होता है क्या? राज्यपाल होता है? विपक्ष का नेता होता है? कैबिनेट मंत्री होता है? यानी कि जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है, उसकी नियुक्ति के लिए समिति बनाई जाती है, उसमें समिति में कौन शामिल नहीं होता है, ये बताना है। तो यहाँ देखिए, आपके सामने बताया गया कि राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के समय बनाएगी राज्य मुख्यमंत्री, विधानसभा का विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होते हैं। मतलब यहाँ पर कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो यहाँ पर राज्यपाल इस समिति में सम्मिलित नहीं होता है। इस समिति यानी कि कौन सी समिति? सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो समिति होती है, उसमें राज्यपाल नहीं सम्मिलित नहीं किया जाता है। मुख्यमंत्री, विपक्ष नेता, कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने सामने कि राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत के समय कितने विभाग व योजनाओं को सम्मिलित किया गया था? जन सूचना पोर्टल विभाग के अंदर जब शुरू हुआ था, उस समय इसमें कितने विभाग और कितनी योजनाएं थी? तो बात करते हैं इसके पोर्टल की। बात करें तो पोर्टल शुरू हुआ था अपना 13 सितंबर 2019 को। कब हुआ था शुरू? जन सूचना पोर्टल 13 सितंबर 2019 को शुरू हुआ था। जब यह पोर्टल शुरू हुआ था, उस समय इसमें 13 विभाग थे और 23 योजनाएं थी। कितने विभाग? 13 विभाग और 23 योजनाएं थी। लेकिन बात करते हैं वर्तमान की। अब वर्तमान में इस पोर्टल पर कितने विभाग और कितने सूचनाएं हैं, तो बात कर देते हैं। इसमें वर्तमान में है साथियों, इसमें 55 विभाग। कितने विभाग है? तो वर्तमान में 55 तो विभाग आते हैं इसके अंदर। और कितनी सूचनाएं आती है? योजनाएं हैं इसमें 99 योजनाएं, 99 योजनाएं। और बात करते हैं तो इसमें 277 से अधिक जानकारी उपलब्ध है। तो यहाँ पर अपने सामने इस क्वेश्चन का डिस्कस हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन थे? विपिन भागवत, के राधाकृष्णन, भगवंत सिंह मेहता, विपिन बिहारी लाल माथुर। राजस्थान के प्रथम राजस्थानी मुख्य सचिव कौन थे? तो वो थे अपने, कौन थे? तो वो थे श्री भगवंत सिंह मेहता। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, जिसके अंदर अपने कुल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए। यहाँ क्रमांक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया होगा, बाकी क्वेश्चन पूरे 25 थे। तो क्लास आपने पूरी देखी, इसके लिए आपको थैंक्स। और आप हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। अभी अपन क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगले सेशन में बात करेंगे राजस्थान के कला, संस्कृति, इतिहास से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। और उसके बाद अपन साथ साथ में चला रहे हैं विज्ञान की सीरीज, वो भी देखें। और अपने छोटे भाई बंधुओं के लिए मैथमेटिक्स की क्लास शुरू है 10th क्लास के लिए, वो तो उसमें भी आप अपने छोटे भाई बहनों को जोड़ें। अभी अपनी इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक्स सो मच।